Module number 3, assignment number 2, creating and expanding the use of nested ifs। इस असाइनमेंट में हमने देखना है कि हम इफ़ फार्मूले का नेस्ट कैसे बना सकते हैं। नेस्ट से मुराद फार्मूला विद इन अ फार्मूला। समटाइम ऐसा होता है कि यू हैव टू मेक 3 और फार्मूला एज अ नेस्ट टू गेट द फाइनल रिज़ल्ट। 3 से 4 फार्मूले आपस में मिलते हैं तब आपको आपका फाइनल रिज़ल्ट मिलता है। इस असाइनमेंट में हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है प्राइसेस की कि अगर क्वांटिटी हमारी ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 1 से लेके 500 तक हो जाती है देन प्राइस विल बी $3। 501 से लेके 1200 तक है 2.70, 1201 से लेके 2000 तक है 2.30 एंड देन 2001 से 100 जितनी भी आगे हो जाती है क्वांटिटी ₹2 पर यूनिट हम कोट करेंगे। हाँ, यहाँ हमें करना क्या है कि हम एज़ पर द क्वांटिटी हमें यहाँ पे यूनिट कॉस्ट चाहिए एंड देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ना द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी चेंज हो रही है और प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट है। तो हम करेंगे क्या, इज़ इक्वल टू इफ़ नाउ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या बनेगा कि अगर आपकी क्वांटिटी 1 से लेके 500 तक इन बिटवीन हो जाती है तो फिर आपको ₹3 कोट करना है। तो बेसिकली ये स्लैब दिए हुए हैं 1 से लेके 500, 501 से लेके 1200, 1201 से लेके 2000 एंड देन 2000 से 100 ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम ऑर्डर क्वांटिटी चेक करेंगे कि क्वांटिटी आपकी 1 और 500 के इक्वल हो। तो बेसिकली ये दो कंडीशन हैं। तो हम करेंगे क्या, हम यूज़ करते हैं एंड का। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और एट लीस्ट इक्वल टू 1। ट्रू, ऑफ कोर्स 750 इज ग्रेटर देन 1 एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि आपकी B13 जो कि ऑर्डर क्वांटिटी है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 500। यहाँ फॉल्स आ रहा है। एक कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न कर रही है, एक आपको फॉल्स रिटर्न कर रही है। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर आपके पास क्या आना चाहिए, प्राइस ₹3 पर यूनिट आनी चाहिए। नाउ दोनों कंडीशन एक साथ कैसे चेक करते हैं, एंड के फॉर्मूले के तहत। AND एंड का जो फंक्शन है वो क्या करता है, इसके अंदर आप जितनी भी कंडीशन लगाएंगे उन सब का आंसर ट्रू होना चाहिए। मीन्स के क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए और क्वांटिटी आपकी लेस देन और इक्वल टू 500 होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सिस्टम रिटर्न कर रहा है आपको फॉल्स इसलिए रिटर्न कर रहा है बिकॉज एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। एंड का ऑपरेटर ये कहता है कि जितनी भी कंडीशन आप एंड के अंदर लगाएंगे सबकी सब ट्रू होनी चाहिए। जबकि अगर मैं और यूज़ कर लेता हूँ, और का मकसद क्या है कि और के अंदर आप जितनी भी कंडीशन लगाते हैं एटलीस्ट एक ट्रू होनी चाहिए। अब इसमें कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो रही है, वो ट्रू इन अ सेंस कि आपकी 750 जो क्वांटिटी है ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन 1 है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा सिस्टम रिटर्न करेगा ट्रू। बट हमें एट दिस टाइम हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, AND एंड सिस्टम रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ना देखिएगा ज़रा ये फार्मूला कितना वियर्ड बनेगा, एक लेंथी फार्मूला बनेगा। इज इक्वल टू इफ AND एंड B13 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, B13 लेस देन और इक्वल टू 500। अब अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 1 से लेके 500 तक हो जाती है देन प्राइस विल बी ₹3। अदरवाइज इफ़ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। वैल्यू इफ़ फॉल्स का मतलब कि अब अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ कोर्स 1 से लेके 500 के बीच में नहीं है, वो 750 है, 500 से ग्रेटर देन है, दैट मीन्स के सेकंड स्लैब के अंदर आ रही है 501 से लेके 1200 तक। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि आया आपकी क्वांटिटी 501 से लेके 1200 तक तो नहीं है, और अगर आपकी क्वांटिटी लेट सपोज के 1450 है दैट मीन्स कि वो सेकंड स्लैब में भी नहीं आ रही, थर्ड स्लैब में आ रही है। देन फिर हम अगेन चेक करेंगे और अगर आपकी क्वांटिटी 2500 है तो देन फिर आप अगेन चेक करेंगे कि 2001 से ग्रेटर देन हो जाए तो फिर क्या होगा। नाउ अगेन इफ़ नाउ देखिए ज़रा एक नेस्ट बनता जा रहा है बिकॉज एक इफ़ हमने शुरू किया, उसका लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ़ ट्रू। ये जो दूसरा इफ़ है, ये इफ़ बेसिकली
आपके पहले वाले इफ़ का थर्ड आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू इफ़ फॉल्स, एक नेस्ट बनता जा रहा है, सम सॉर्ट ऑफ एक चेन बनती जा रही है। इफ़ अगेन एंड B13 is greater than 500, comma B13 is less than or equal to 1200, then क्या होना चाहिए 2.70। अगेन if एंड के साथ if B13 is greater than 1200, B13 is less than or equal to 2000, then price will be 2.30। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ लिखा हुआ है 2500 या 3000। ना वो आपके पहले इफ़ के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है एंड की, ना वो यहाँ फुलफ़िल हो रही है, ना वो सेकंड के अंदर, मींस के आपकी जो क्वांटिटी है ना वो 1 से लेके 500 के बीच में है, ना 500 से लेके 1200, ना 1200 से लेके 2000। दैट मीन्स के फिर होगा क्या, इफ़ अगर आपकी क्वांटिटी 1200 और 2000 के इन बिटवीन ना हो तो फिर क्या हो, वैल्यू इफ फॉल्स, तो फिर क्या हो 2.00, 2 रुपीज़ आ जाए आपके पास पर यूनिट कॉस्ट। देन ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट क्लोज किया, ये जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया है ये सबसे लास्ट वाले इफ़ का है, कलर आप देख सकते हैं दोनों के कलर सेम हैं। देन अगेन एक और इफ़, ग्रीन वन, ये इस वाले इफ़ का है। देन अगेन एक और इफ़ एंड देन एंटर, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। मेक श्योर कि हर जगह आपके यूनिट कॉस्ट सही आ रही है, 2.70, 3 रुपीज़, 2.30 एंड देन 2 रुपीज़। बट ये फार्मूला एक लेंदी फार्मूला बना है, लेकिन हमने देखा कि इस फार्मूले के अंदर हम एंड को कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ के साथ, और एंड का जो लॉजिकल फंक्शन है ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। ना अगेन इस फार्मूले को मीनिंगफुल बनाना हो, इफ़ एंड क्वांटिटी 1 से लेके 500 तक है तो 3 रुपीज़। अब इस फार्मूले को हम ब्रेक कर देते हैं। फार्मूला ब्रेक कैसे होता है, ऑल्टर एंटर। ऑल्ट एंटर आपसे क्या हुआ, फार्मूला लाइन ब्रेक हो गया बेसिकली फार्मूले के अंदर ही, और ये नीचे वाली लाइन पर आ गया। देन मैंने इसे स्पेस बार से एडजस्ट कर दिया, अगेन इस वाले इफ़ पर आया, ऑल्टर एंटर एंड देन स्पेस बार से इसे एडजस्ट कर दिया। अब देखिए ज़रा फार्मूला ईजी टू रीड है। एंड 1 से लेके 500 तक हो जाती है 3 रुपीज़। अगेन एंड इफ़ के साथ 500 से लेके 1200 2.70, एंड देन अगेन एंड इफ़ के साथ 1200 से लेके 2000 तक 2.3, अदरवाइज 2 रुपीज़। कंट्रोल। बट ये फार्मूला बहुत लेंदी है। आपके पास अगर स्लैब दिए हुए हों, और ऑफ कोर्स अगर स्लैब हैं आपके पास, तो स्लैब मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। स्लैब आपके असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप रादर देन क्रिएटिंग लॉन्ग फार्मूला, इतना लंबा फार्मूला बनाने से अच्छा है कि आप एक टेक्निक यूज़ करें। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इज़ इक्वल टू इफ़ ना, जब आपके पास स्लैब दिए हुए हों और वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हों, तो आप करेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करें। मीन्स के इफ़ B13 इज़ ग्रेटर देन 2000 देन 2 रुपीज़। अगेन इफ़ B13 is greater than 1200 then 2.30, comma again if B13 is greater than 500 then 2.70, again if B13 is greater than or equal to 1 then 3 rupees, otherwise 0। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल एंटर। मेक श्योर कि आपकी तमाम जो कॉस्ट आई है पर यूनिट प्राइस आई है बिल्कुल सही आई है। नाउ अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले को हम कैसे ब्रेक करें। इफ़ आपकी क्वांटिटी अगर 2000 से ग्रेटर देन हो जाती है 2 रुपीज़, देन ऑल्ट एंटर, फार्मूला ब्रेक हो गया। अगेन इफ़ अगर आपकी क्वांटिटी 1200 से ग्रेटर देन हो जाती है, दैट मीन्स 2.30। अगेन इफ़ और अगर आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 500 हो जाती है 2.70, इफ़ ऑल्टर एंटर। अब ये आपका फार्मूला बिल्कुल एडजस्ट हो गया और एक बहुत ही यूनिफॉर्म वे में आ गया है, इजी टू अंडरस्टैंड है। नाउ लॉजिक क्या है इसकी, कि आपने
ग्रेटर वैल्यू से, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है आपकी, वो आपने वहाँ से स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, एक्सेल चेक करेगा। लेट सपोज कि आप कंट्रोल एंटर मैंने प्रेस किया, नीचे वाले फार्मूले पे देखते हैं क्या आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 2000 है, नहीं है। दैट मीन्स सिस्टम रिटर्न करेगा फॉल्स, 2 रुपीज़ नहीं लिखा हुआ आएगा, इस वाले इस पर आ गया। क्या आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1200 है, नहीं है, 2.30 नहीं आएगा, सिस्टम और आगे गया। क्या आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 500 है, ऑफ कोर्स नहीं है, 2.70 मीन्स के वैल्यू इफ़ ट्रू वाला आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, सिस्टम चला गया वैल्यू इफ़ फॉल्स वाले आर्ग्यूमेंट के ऊपर। क्या आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, ऑफ कोर्स देन 1, 3 रुपीज़ आपका जो है वो प्राइस आ गई। और अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी जगह 0 लिखा हुआ आएगा। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। ग्रेट। तो जिससे पहले हमने फार्मूला लगाया था एंड के साथ, वो बहुत लेंदी था, और ये हमने ये टेक्निक यूज़ करी है, यह बहुत आसान है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट के यहाँ पर आपके पास होना क्या चाहिए कि आपके स्लैब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हों। तो आप ये काम वी लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं। वी लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूलाज के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट शीट, कमीशन कैलकुलेशन। हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ सेल्स रेप दिए हुए हैं सारे, उनकी सेल्स दी हुई है, सैलरी दी हुई है, कमीशन 1, कमीशन 2। मीन्स कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं हमारे पास कमीशन देने के। एक हम फिक्स्ड है हमारे पास, फिक्स्ड से मुराद ये है कि आपने अगर आपकी सेल्स 40 से 50 के दरमियान हो जाती है तो 2000, 50 से 60 के बीच में है तो 4000, 60 से ग्रेटर देन हो जाती है तो 6000। बट अगर ना 40 से 50 के बीच में है, 50 से 60 के बीच में ना ग्रेटर देन 60 है, दैट मीन्स कि वो लेस देन 40 है, तो आपको क्या मिलेगा, 0। ये तो हमारा कमीशन 1 है जो हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपने करना ये है कि आप कमीशन पे एज अ परसेंटेज दे रहे हैं। मीन्स कि आपके पास जो सेल्स दी हुई है, अगर आपकी वो 40 से 50 के बीच में है तो सेल्स का 5% कमीशन मिलेगा, 50-60 के बीच में है 6%, 60 से ग्रेटर देन हो जाती है देन 7%। ना सबसे पहले हम कमीशन 1 निकालेंगे, फिर कमीशन 2, और इन दोनों में से जो कमीशन कम आ रहा होगा उसको हम किस में ऐड कर देंगे, सैलरी के अंदर। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़, अगेन इफ़ यूज़ कर रहे हैं हम, हमारे पास स्लैब दिए हुए हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू से। इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन 60,000 then commission is 6,000. Again alt enter space bar, if D6 that is your sales is greater than 50,000 then आपके पास 4,000 का कमीशन है। alt enter space bar, if D6 is greater than 40,000 then 2,000 का कमीशन है। अदरवाइज़ क्या होगा, अब ना आपकी सेल 60 से बड़ी है, 50 से भी बड़ी नहीं है, 40 से भी बड़ी नहीं है, दैट मीन्स के लेस देन 40 है, तो आपको क्या मिलेगा, 0। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। डबल क्लिक देखिए जहाँ पर आपकी सेल्स लेस देन 40,000 है, वहाँ क्या मिल रहा है आपको, 0। ग्रेट। ये तो हमने कमीशन 1 फिक्स्ड जो आपका क्राइटेरिया था उसके थ्रू हमने निकाला। अब हम निकालेंगे थ्रू परसेंटेज। If your sales is greater than 60,000 then commission is 7%. alt enter. If your sales is greater than 50,000 then commission is 6%. alt enter. If sales is greater than 40,000 then 5%. अदरवाइज 0%। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब ये एक परसेंटेज आ रही है और हमें यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स कि जो भी परसेंटेज आ रही है उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी सेल से। तो नॉर्मली लोग फार्मूले के अंदर ही क्या कर रहे होते हैं, यही मल्टीप्लाई का साइन, एस्ट्रिक का साइन डाल के सेल्स से मीन्स के D6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फार्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा। आप फार्मूले के अंदर देखिए ज़रा, ये फार्मूला आपको कोई ना कोई एक परसेंटेज रिटर्न कर रहा है। तो ये जो फार्मूला आपको परसेंटेज रिटर्न कर रहा है, सबसे लास्ट में फार्मूला ख़त्म होने के बाद जो भी परसेंटेज आ रही है आप उसे मल्टीप्लाई करा दें सेल्स के साथ। कंट्रोल एंटर।
परसेंटेज का फॉर्मेट था, इसलिए आपके पास ये परसेंटेज आ रही है। मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ Ctrl+Shift+1, ये आपके पास आ गया नंबर फॉर्मेट। इस वाले को भी Ctrl+Shift+1 कर देते हैं कमीशन को। ना इन दोनों में से मिनिमम कौन सा आ रहा है, 4550। एंड देन हमने अभी देखा कि जो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड होनी चाहिए। दैट मीन्स के सबसे पहले हम निकाल देंगे मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से, min। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4550। जो भी मिनिमम वैल्यू है दैट मस्ट बी एडेड इन सैलरी, देन एंटर। डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन, डबल क्लिक टू सेंड इट डाउन। यहाँ पर भी हमने सम कर दिया और इज इक्वल टू, देन परसेंटेज का फॉर्मेट ख़त्म कर दिया। ये आपकी एक रिपोर्ट बन गई है। कमीशन 1, कमीशन 2, आपने देखा कि आप इफ़ को एक छोटी सी टेक्निक के थ्रू कितना स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता तो प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर आपको एंड यूज़ करना पड़ता है कि ग्रेटर दैन 40 लेस दैन 50, ग्रेटर दैन 50 लेस दैन 60, मीन्स के एंड के फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं और बहुत लेंदी हो जाते हैं। अगेन हम इस फार्मूले के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन में हम वी लुकअप का भी यूज़ देखेंगे। वी लुकअप एंड रेफरेंसेस के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।